नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी। जी हाँ दोस्तों, सेहत है ज़रूरी अब NCL CSR के सौजन्य से हर गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जाने माने विशेषज्ञों से गंभीर समस्याओं की चर्चा कर सिंगरौली की आम जनताओं तक साझा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीदेवी जी, जो कि एक आई सर्जन है। स्वागत है आपका बहुत बहुत रेडियो ऊर्जा में। थैंक यू। तो डॉक्टर जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपने सिंगरौली के श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर श्रीदेवी दास बिस्वास, HOD आई डिपार्टमेंट, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में हूँ। मैंने गांव वालों में समस्या हमने ये देखी कि उनको आँख की दिक्कत है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि गांव के लोगों में आँखों से जुड़ी सबसे आम समस्या कौन सी देखने को मिलती है? देखिए, पूरे इंडिया में अगर ब्लाइंडनेस देखा जाए तो गांव में 70% ब्लाइंडनेस पाई जाती है, और इसका जो मेन कारण है, जो प्रमुख कारण है, वो है कैटरैक्ट। जो गांव वालों के हिसाब से उनको ये लगता है कि जब तक मोतियाबिंद पकेगा नहीं पूरा, तब तक उसका इलाज नहीं होना चाहिए या ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जो कि उनकी गलत सोच है। जिस तरीके से वो लोग मोतियाबिंद वेट करते रहते हैं कि वो बैठ के पक जाए, उसके बाद ही उसको हम निकालें या ऑपरेशन कराएं, तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं। सर्जरी के हिसाब से भी कॉम्प्लिकेट होती है, और उसका आउटकम जो रिज़ल्ट आता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब वो ज़माना है कि जब आपको मोतियाबिंद हो या जब आपको परेशानी शुरू हो, उसी समय आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। दूसरा रीज़न गांव में देखा गया है रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का ना मिलना। कई पेशेंट्स जो अंधापन से जूझते हैं, उनको अगर सही से चश्मे की जांच करके चश्मा दे दिया जाए तो वही इलाज बहुत है उनको साफ दिखने के लिए। फिर कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि काला मोतिया, ठीक है, ये पेशेंट पकड़ ही नहीं पाते हैं कि उनको अचानक से दिखना क्यों बंद हो गया है, क्योंकि वो लोग कभी डॉक्टर को दिखाते ही नहीं हैं। ये थोड़ा वृद्ध लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली आफ्टर 60 एज ग्रुप के बाद। लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास एक बार एटलीस्ट आना पड़ेगा, तभी वो डिटेक्ट कर पाएंगे कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। जैसे कि हमने ये भी देखा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं उन्होंने धुंधले दिखने की ज़्यादा शिकायतें आपसे की हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अगर धुंधला आपको कभी कभी दिख रहा है, जैसे कि अचानक से खड़े हो जाने पे आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, या बैठने पे अंधेरा आ जाना, या पोस्चर चेंज करने पे, इसको रिलेट करते हैं हम मेनली न्यूट्रिशनल या फिर BP ब्लड प्रेशर के बढ़ने या कम होने की वजह से। ठीक है, अगर आपका धुंधलापन कंटिन्यूअस है जो बढ़ ही रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा धुंधलापन जो पहले कम था, अब जैसे जैसे दिन जा रहा है वो बढ़ रहा है, तो वो आपको किसी एक बीमारी के तरफ आपको बता रहा है कि ये आपकी कोई बीमारी हो सकती है आँख के लिए। तो आपको ऐसे सिचुएशन पे अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अच्छा, आपने एक समस्या का नाम लिया था जैसे कि मोतियाबिंद, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद का इलाज दवा से हो सकता है या फिर उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? देखिए, मोतियाबिंद में होता क्या है, जो नेचुरल लेंस होता है, भगवान का दिया हुआ जो नेचुरल लेंस होता है, उसका ओपिसिफिकेशन होने लगता है। ठीक है, विद एज ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे ही नॉर्मल है जिस तरीके से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं विद एज, उसी तरह से ये ओपिसिफिकेशन होगा ही, सबको होगा आफ्टर द एज ऑफ 40। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें डे टू डे एक्टिविटी जो हमारा रोज का काम है, उसमें जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे इनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, या इनका ज़्यादा बढ़ जाने पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अब मैंने ये भी देखा है कि कई लोग खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं अगर उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो लोग खुद ही दवा डाल लेते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल भी, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि घर पे कोई दवाई पड़ी रहती है वो डाल लेते हैं, या आसपास किसी भी मेडिकल शॉप में जाके ओवर द काउंटर जो भी दवाई मिलती है उसको डाल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर दवाई की एक शेल्फ लाइफ होती है। नॉर्मली जो हमारे इंडिया में दवाइयाँ मिलती हैं, उसको एक बार ढक्कन खुल जाने के बाद उसे हमें 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको हमें फेंक देना चाहिए।
ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ मिलती हैं वो अनप्रिस्क्राइब्ड रहती हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी मेडिसिन जो हैं वो स्टेरॉइड कंटेन करती हैं। स्टेरॉइड अपने आप में एक खतरनाक दवाई होती है जो लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने पे या तो मोतियाबिंद भी बन सकता है या तो काला मोतिया भी हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को। तो प्लीज़ अगर कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम है आई के लिए तो अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अच्छा डॉक्टर जी, हमने ये भी देखा है कि आंखों की दिक्कत सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में होती है, उनको चश्मा लग जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को आंखों के लिए मतलब कैसे ध्यान उनको रखना चाहिए। अगर बच्चों के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले उन बच्चों की मैं बात करना चाहूँगी जो प्रीमेच्योर हैं। कोई नवजात शिशु समय से पहले पैदा हुआ है या उसका पैदा होते समय उसका वज़न नॉर्मल वज़न से कम है या कुछ दिन के लिए वो आईसीयू में है या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, ऐसे बच्चों में आरओपी नाम की जांच स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे की जो आँख की बनावट है वो पूरी तरीके से बनी है या नहीं। ये नॉर्मली पैदा होने के 38 वीक्स तक के बीच में हो जाना चाहिए, पहला जांच। फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, वहाँ तक के बच्चों में एटलीस्ट एक बार अपने स्पेशलिस्ट से आंखों की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चों का एम्ब्लायोपिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें एक आंख से बच्चा देखता है और एक आंख उसकी कमज़ोर रहती है। अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए तो बच्चा 100% इसमें सही हो सकता है, लेकिन ये डिटेक्ट करना या पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे को भी कभी पता नहीं लगता कि उसको एक आंख से दिख ही नहीं रहा है। ये एक बार टेस्ट जब कराने आते हैं तभी बच्चों में पता लगता है कि उसको एक आंख से दिख ही नहीं रहा है, वो एक ही आंख से अब तक काम कर रहा था। तो इसके लिए एटलीस्ट 5 से 6 साल में एक बार बच्चे को नॉर्मल चेकअप की ज़रूरत ज़रूर रहती है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली बच्चों की आंखों में जो कमज़ोरी होती है। अब हम आपसे ये जानेंगे कि इसको बढ़ाने के लिए क्या खान पान में हमें क्या शामिल करना चाहिए। देखिए, खाने के लिए तो विटामिन ए रिच, बीटा कैरोटीन रिच जो फूड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि येलो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे पहले पपाया, मैंगोज़, ये सारा यूज़ कर सकते हैं खाने में। पम्पकिन यूज़ कर सकते हैं। स्पिनच जो पालक होता है वो भी बहुत रिच होता है। कैरेट है। फिर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एग, फिश बहुत अच्छा रहता है विटामिन ए के सोर्स के। तो जैसे कि कई लोगों को डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो क्या इन सब का भी कोई आंखों पर असर पड़ता है? हाँ, डायबिटीज़ और बीपी की बीमारी ये अपने आप में एक दीमक की तरह काम करता है। उसी तरह से बॉडी में भी ये अंदरूनी इतनी खराबियाँ ला सकता है। जिस तरह से डायबिटीज़ हार्ट, किडनी या ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, उसी तरह से रेटिना को भी बहुत गंदी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। उसमें सूजन हो सकता है और एडवांस स्टेजेस में रेटिनल डिटैचमेंट तक की नौबत आ जाती है, जिसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट ब्लाइंडनेस। हमने ये भी देखा कि आपके पास बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं इलाज के लिए, तो उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या आपने क्या देखी है? सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या बुजुर्ग में तो मोतियाबिंद ही है, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उनका ऑपरेशन करके उससे उनको निजात देने की कोशिश करते हैं। अगर आंखों में कुछ चोट लग जाए या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत? देखिए, अगर आँख में किसी तरह का भी चोट लगे तो सबसे अच्छा और सही घरेलू इलाज है कि पानी से उसकी सफाई। खूब सारा पानी लेके आप आँख में डायरेक्टली डाल सकते हैं, या फिर एक बाउल में या एक कटोरी में पानी रख के उसके अंदर आप आँख को थोड़ी देर के लिए डुबा भी सकते हैं और आँख को खोल भी सकते हैं। इसके बाद अगर आपको आराम मिल जाता है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि 4 घंटे में भी आराम नहीं मिल रहा है तो उसके बाद तुरंत अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आपने एक और समस्या का नाम लिया था जिसका आपने काला मोतिया, जहाँ हमने बात की थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है और इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं? कि काला मोतिया ऑप्टिक नर्व की बीमारी होती है, मतलब हमारा जो नस जो आँख से ब्रेन को कनेक्ट करता है उसमें बीमारी होती है, उसमें उसकी नस सूखने लगती है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, थोड़ा कभी कभी आँखों में दर्द शुरू हो जाता है। कोई भी कभी भी अगर आँखों में दर्द हो तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। ये आँखों का प्रेशर बढ़ने के वजह से होता है। ये जब आँख में प्रेशर बढ़ता है पानी का तो वो पीछे जो नस होती है उसमें दबाव बनाता है और वो नस सूखने लगती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर एक बार नस ख़त्म होने लगती है तो कुछ भी करके वो नस कभी वापस
रिजुविनेट नहीं हो सकती, कभी भी वो वापस नहीं आएगी। तो इसका एक ही तरीका है कि इस काला मोतिया की बीमारी से आपको बचाया जाए, या इसका प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं अगर समय रहते हुए ये डिटेक्ट हो गया तो। मोतियाबिंद और काला मोतिया में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मोतियाबिंद तो आपका जो नेचुरल लेंस है उसका ओपेसिफिकेशन है, जिसको हम लोग ऑपरेशन करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और दूसरा लेंस इम्प्लांट करके अब एक पेशेंट बिल्कुल ही कैटरैक्ट फ्री हो जाता है और उसका विजन बहुत अच्छा आता है। ग्लॉकोमा अगर किसी को हो गया तो इसमें जितनी नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं, जितनी खराबी हो चुकी हैं, वो कभी भी कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन जितनी बची हुई है उसके साथ एक आदमी एक बहुत अच्छा लाइफ जी सकता है अगर उसका प्रॉपर फॉलो अप हो और उसके प्रेशर सब कुछ कंट्रोल में रहे तब। आंखों में बार बार सूखापन क्यों होता है और इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग? आजकल ये देखा गया है जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही गैजेट डिपेंडेंट हो गया है। हम हमेशा ही मोबाइल लैपटॉप से घिरे हुए रहते हैं, इस वजह से ड्राई आई के कंडीशंस अब ओपीडी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम लोग इन गैजेट्स के बिना भी नहीं रह सकते, तो हमें एक बीच का तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम लोग इन गैजेट्स को भी यूज़ करें और आँखों को भी हम बचा के रखें। इनको यूज़ करने के लिए एक फार्मूला होता है 20-20-20 का। इसमें हर पेशेंट को हम लोग ये बोलते हैं कि 20 मिनट्स के लिए आप कोई भी गैजेट यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए आप ब्रेक लेंगे और उस 20 सेकेंड्स के ब्रेक में 20 फीट दूर, मतलब अपनी आंखों को दूर में कहीं पे आप केंद्रित करेंगे और कहीं और आप देखेंगे, और उसमें आप इधर उधर देख भी सकते हैं, थोड़ा ब्लिंक भी कर सकते हैं, और फिर वापस आके यू कैन रिज्यूम बैक विथ योर ओन वर्क। ठीक है, ये अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आएंगे तो लॉन्ग टर्म आपकी आंखों में जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी रिडक्शन आएगा। सेकेंड, अगर आप चाहे तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन या एंटी ग्लेयर चश्मा भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है पेशेंट्स के लिए। फिर कुछ लुब्रिकेंट्स होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश ये करना है कि छोटे गैजेट्स हम लोग यूज़ ना करें, मतलब मोबाइल में देख के पढ़ाई या ज़्यादा टाइम मोबाइल पे ना करें। अगर पढ़ना ही है किसी को या किसी को यूज़ ही करना है तो थोड़े बड़े चीज़ों में हम उसको कन्वर्ट कर ले, टीवी लैपटॉप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, इससे भी ड्राई आई से काफ़ी बच सकते हैं। बच्चों में हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि उनको तिरछापन होता है, जैसे कि हम हिंदी में उसको भोंगापन कहते हैं। तो इसका क्या इलाज, मतलब कैसे इलाज इसका हो सकता है? देखिए, कुछ तो भेंगापन कंजेनाइटल होता है, पैदाइशी होती है, उसका इलाज ऑपरेशन ही है। कुछ भेंगापन होता है रिफ्रैक्टिव एरर के वजह से, कि आपका चश्मे का नंबर सही से नहीं है और इस वजह से बच्चे को एक आंख तिरछी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो आंख ब्रेन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या सिग्नल प्रॉपर ब्रेन को नहीं मिल रहा है। ऐसी आंखें आराम से अगर सही चश्मे का नंबर दिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, बिल्कुल आंखें सीधी हो सकती हैं बिना किसी सर्जरी के। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसकी आंखें टेढ़ी हो रही हो तो वो प्लीज़ अपने स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। तो अंत में आप हमारे गांव के श्रोताओं को आंखों की देखभाल करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने सिंगरौली वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह का समस्या रहे, जैसे कि सर में दर्द होना या आंखों में लाली आना या कम दिखना, धुंधलापन दिखना, या किसी भी इस तरीके की समस्या हो, तो तुरंत हॉस्पिटल में आए या अपने स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट में रहे। ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ मिल रही हैं उसका प्रयोग ना करें, उसका लॉन्ग टर्म काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट रहता है आँखों में। ये सलाह देना चाहूँगी कि हो सके तो हेलमेट लगा के आप लोग ड्राइव करें, चश्मा लगाए, काले सन ग्लासेस यूज़ करें जितना अधिक से अधिक हो सके, अधिक पानी पिए ताकि हाइड्रेटेड रहे और ड्राई आई की प्रॉब्लम कम से कम। तो साथियों, आज की इस खास बातचीत में हमने जाना कि आंखें हमारी जीवन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं और इनका सही देखभाल कितना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, लेकिन समय पर जांच और सही इलाज से आंखों की रोशनी की सुरक्षा की जा सकती है। इसी संदेश के साथ मैं आरजे विभू आपसे विदा लेती हूं और आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत है जरूरी, अब आपके गांव तक।